एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो वेस्ट हम बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। जैसे फूड हम खाते हैं, फूड को बाहर निकालते हैं, उस फूड को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इजेक्ट आउट कर रहे हैं। फूड को जो वेस्ट मटेरियल था उसको हम क्या कर रहे हैं, इजेक्ट आउट कर रहे हैं। ऐसे ही जो बॉडी के अंदर हमारे लिक्विड फॉर्म में जो भी वेस्ट हमें बना रहे हैं उसको हम जो इजेक्ट आउट करते हैं उसको हम कहते हैं कि हम उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हम उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में है ये वेस्ट कैसे बना, वेस्ट, इस वेस्ट को क्या कहते हैं, ये वेस्ट बना मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। ये क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, बॉडी के अंदर ना बहुत सारी रिएक्शंस चली हुई है हमारी, हम रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो उन रिएक्शन से ना कुछ वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी बॉडी में एक्टिविटी चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं उनके, उनसे जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ह्यूमन के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो क्या बनता है, यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया बनता है। ठीक है। तो उस यूरिया को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा किस किस से बना होता है ये देखते हैं पहले। देखो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर हमारी दो बीन शेप की किडनी प्रेजेंट होती है, एक इधर प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है। ठीक है। इनके अंदर रीनल, रीनल आ रही है। रीनल क्या करती है, रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किडनी के लिए, किडनी के लिए हम यूज करते हैं। और इनके अंदर जो आर्टरी घुस रही है इसलिए हम उन आर्टरी को कहते हैं रीनल आर्टरी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी हमारी क्या लेके आ रही है, जो ब्लड लेके आ रही है। उस ब्लड के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट वाली ब्लड को लेके आई। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट वाला ब्लड किडनी के अंदर घुस गया। अब यहाँ पे ना फिल्टर होने के बाद, फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रह जाता है CO2, CO2 रह जाता है। मतलब सारी एक्टिविटी होने के बाद इतना सारा काम हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, CO2 बच जाता है। तो रीनल आर्टरी तो क्या कर रही थी, रीनल आर्टरी तो क्या कर रही थी, ये है हमारी रीनल आर्टरी। ध्यान से देखो, ये है हमारी रीनल आर्टरी जो क्या कर रही है, किडनी के अंदर ब्लड लेके आ रही है। अब ब्लड जो है फिल्टर होने के बाद वापस जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, CO2 मिक्स हो गई है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद वेस्ट जो है, गैस जो बची है उसमें क्या बनेगा, इतनी सारी रिएक्शन कर रही है, इतनी सारी रिएक्शन हो रही है। आर्टरी, आर्टरी जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड, तो वापस जो जाता है ना ब्लड फिल्टर होने के बाद, वो जाता है हमारा वेन्स के थ्रू। तो यहाँ से वेन्स के थ्रू हमारा ब्लड क्या करेगा, बाहर वापस जाएगा। तो ये अंदर जो है, ये जो ब्लड है ये क्या करके आया है, मेटाबॉलिक वेस्ट को इधर किडनी में छोड़ के आ गया है। किडनी में, किडनी में ऐसा क्या लगा हुआ है जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ रह जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, ऐसा क्या लगा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो किडनी के अंदर चला गया है, किडनी से फिर क्या होती है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, इनको हम कहते हैं यूरेटर। इनको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर कहाँ पे ओपन होती हैं, इस यूराइनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं। यूराइनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है हमारा, यूरिन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जो वेस्ट यूरिन होता है वो कहाँ इकट्ठा हो गया है हमारा, इस यूराइनरी ब्लैडर में। कौन, यूरिन। अब ये यूरिन यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है और फिर इसे यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालते हैं। यूरिन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है जब तक हम बाहर ना निकालना चाहे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पिन कटर लगे होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अब किडनी के अंदर क्या ऐसा क्या लगा होगा कि भाई ब्लड प्योरीफाई हो गया है, किडनी के अंदर क्या लगा होता है, इस डायग्राम, ये डायग्राम ध्यान से देखो, इसको हम कह रहे हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है कि ये फिल्टर कर देता है, क्या लगा हुआ है, फिल्टर। नेफ्रोन, नेफ्रोन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, एक किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। किसकी होती है ये नेफ्रॉन, किडनी की होती है।
नेफ्रॉन जो होती है वो किस किस से बनी होती है, बाउमन्स कैप्सूल से और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, बाउमन्स कैप्सूल क्या है। देखो ये नेफ्रॉन इस तरीके की स्ट्रक्चर शो करती है। देखो आर्टरी क्या कर रही है, आर्टरी ब्लड लेके आ रही है किसके अंदर, किडनी के अंदर। ये सब कहाँ प्रेजेंट है, ये सब किडनी में प्रेजेंट है। ये सब कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में। बहुत सारे हमारे नेफ्रॉन्स यूनिट प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर। ये हम एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही है। ब्लड लेके आई, इसने ब्लड यहाँ पे लेके आई। यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर से वाटर और कुछ सोल्ट वो निकल जाते हैं, वाटर और साल्ट निकल जाते हैं और यहाँ पे पड़ जाते हैं। जैसे चाय में चाय छानते हैं ना हम कप के अंदर, चाय ऊपर से डालते हैं तो चाय नीचे आ जाती है और ऊपर क्या रह जाती है, वो पत्ती रह जाती है। तो ऐसे क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो कहाँ निकल के आ जाता है, इधर। वो जो लिक्विड वेस्ट है वो कहाँ निकल के आ जाता है, इधर जाके इकट्ठा हो जाता है। और जो ब्लड है वो वापस चला जाता है, ब्लड जो है यूजफुल ब्लड है वो वापस चला जाता है। तो आर्टरी से फिर वो कहाँ जा रहा है, वेन में जा रहा है। क्योंकि देखो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, हमारी जितनी भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस कर रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब इतनी सारी रिएक्शन करते करते इसकी ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या रह जाती है, CO2 रह जाती है। अब CO2 रिच ब्लड तो किसके थ्रू जाता है, वेना केवा के थ्रू जाता है। तो देखो यहाँ तक तो ये आर्टरी है और इसके आगे देखो वेना केवा है, इसके आगे वेना केवा है। मतलब क्या है कि ब्लड है जो जब तक ऑक्सीजन थी वो किस में था, आर्टरी में था। और जब ऑक्सीजन हमारी खत्म हो जाती है इसकी, तो वो कहाँ चला जाता है, वेना केवा से होता हुआ वापस चला जाता है आगे अपना। तुम्हें पता ही है, फिर लंग्स के पास जाएगा, वो प्योरीफाई करवाएगा अपने ब्लड को, वापस आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो वापस क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है हमारा। किडनी जो है, किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट था, पेंसिल, किडनी के नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नेफ्रॉन के पास कौन लेके आया ब्लड को, ये आर्टरी लेके आई है। आर्टरी ने ब्लड दे दिया और प्रेशर की वजह से ब्लड कहाँ, इधर निकल गया ग्लोमेरुलस के अंदर। ये जो फिल्टर बन रहा है, ये जो फिल्टर होके यहाँ पे ब्लड फिल्टर किया जा रहा है, प्रेशर से बाहर निकाला जाता है वेस्ट, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। अब ये ब्लड कहाँ, इस किस में हो गया, इसे बाउमन्स कैप्सूल के अंदर निकल के आ गया, इधर बाउमन्स कैप्सूल में निकल के आ गया। अब बाउमन्स कैप्सूल से होता हुआ ये ब्लड है ना, ऐसे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता हुआ ट्रेवल करता हुआ कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल। ये नेफ्रॉन ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो पास वाली ट्यूब्यूल है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, तो नजदीक वाली ट्यूब्यूल को हम कह रहे हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और दूर वाली ट्यूब्यूल को हम कह रहे हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल। तो अब क्या है, ब्लड इस ट्यूब्यूल से होता हुआ यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाता है, सॉरी ब्लड ने यूरिन, यूरिन जो वेस्ट है जो बाहर निकालना है कहाँ चला जाता है, इस लंबी वाली कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, इस लंबी वाली कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है इसके अंदर। और ये कलेक्टिंग डक्ट किस में जाके ओपन हो जाएगी, फिर यूरेटर के अंदर। किस में जाके ओपन हो जाएगी, यहाँ से यूरेटर निकलेगा ना, अभी हमने डायग्राम देखा था, यहाँ से यूरेटर निकल रहा होता है, यूराइनरी ब्लैडर के पास जा रहा है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन हो जाती है, इसे यूरेटर के अंदर। तो ये था हमारा किडनी का मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की कैसे वर्क करता है। तो जो ब्लड लेके आ रहा है, रीनल आर्टरी, ब्लड कौन लेके आ रही है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड जो होता है उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कहाँ पे निकाल देती है, बाउमन्स कैप्सूल में निकाल देती है। कहाँ निकाल देती है, बाउमन्स कैप्सूल में। अब बाउमन्स कैप्सूल से होता हुआ ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकलती है वो इसको कहाँ लेके जाती है, कलेक्टिंग डक्ट के पास लेके जाती है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होगी, यूरेटर में। कहाँ ओपन होगी, यूरेटर में। यूरेटर से यूराइनरी ब्लैडर, ब्लैडर और फिर वहां से आउट। ठीक है। और जो ब्लड था वो क्या करेगा, वापस चला जाएगा, अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। एक बार वो सीधा जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में जाके वो क्या करेगा, अपना अपना ऑक्सीजन ऐड करवाएगा ब्लड में वापस, सेम प्रोसेस। तो ये क्या था, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। आप लोगों को अगर ये समझ आया हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कि ये इसमें समझ आ गया है। ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम बचता है वो है हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर बचा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर।
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बचा हुआ है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करवाना, क्या करवाना, गैसियस एक्सचेंज करवाना, प्लस जो भी हमने फूड लिया है उसका ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन करवाना, ठीक है। और रेस्पिरेशन तीन तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है एरोबिक, एक हो सकता है नॉन एरोबिक, और एक हो सकता है पार्शियल एरोबिक, ठीक है। एरोबिक में क्या रहेगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और नॉन एरोबिक क्या होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। पार्शियल होगा जिसमें अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी पर कम होगी। अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से कहाँ जाती है, सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, नाक से ले रहे हैं, ठीक है, नाक से ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करती है, नेजल चैम्बर से होती हुई हमारे मुंह से भी जा सकती है, ठीक है, कहाँ जाती है, इधर जाती है, फेरिंग्स जिसको कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है, फूड पाइप होती है, फेरिंग्स क्या होती है, फूड पाइप होती है, मतलब यहाँ से जो फूड होता है ना वो एंटर करता है, किसके अंदर एंटर करता है, इसोफेगस में। देखो फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों एक ही जगह होती है, ठीक है। तो लैरिंग्स के ऊपर ना एक स्किन की फ्लैप, एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, मानो ये दो ट्यूब ऐसे साथ में प्रेजेंट है। अब ये वाली एयर पाइप है हमारी, ये वाली हमारी फूड पाइप है। सोचो अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना हमारा एयर पाइप में चला गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होता है, इस एयर पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, एक फ्लैप लगी होती है, ठीक है, ग्लोटिस लगी होती है, जो क्या करता है, जब भी हम फूड इनगल्फ कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, एयर पाइप को कवर कर देता है, एयर पाइप को कवर कर देता है। तो ये एयर पाइप जिस लगी होती है जहाँ पे, और जो एक ढक्कन लगा होता है उसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स की, क्या कह रहे हैं, लैरिंग्स। यहाँ पे हमारा साउंड बॉक्स भी होता है, ट्रैकिया में साउंड बॉक्स भी इसको कहते हैं, लैरिंग्स को हमारा साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्योंकि साउंड कैसे आती है, यहाँ पे एयर के वाइब्रेशन से ही तो हमारी आवाज निकल रही होती है, एयर के वाइब्रेशन से ही तो साउंड क्लियर हो रही है। अब ये जो एयर है जो एंट्री करेगी इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करेगी, अच्छा ये हमारे लंग्स क्या होते हैं, हमारे रिब केज के अंदर, ये जो दिख रही है तुम्हें ये जो तुम्हारी पसलियां होती है इनके अंदर स्टोर होते हैं लंग्स, बलून जैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर ने एंट्री करी, अब एयर क्या करेगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड के लंग्स के अंदर चली जाएगी। जो पहली बार ये एयर जो है टूट रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ से, इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकाई, इन ब्रांचेस को क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाई कह रहे हैं, ब्रोंकाई कह रहे हैं। अब क्या होता है, ब्रोंकाई से फिर जो अब फिर फर्दर पेड़ की तरह ब्रांचेस निकल रही होती हैं, आगे भी ब्रांचेस निकल रही हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या कह रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स। देखो ये आगे वाली ब्रांचेस जो हैं इनको क्या कह रहे हैं, हम ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं, ग्रीन वाली देखो। अब इन ब्रोंक्यूल्स के ना बिल्कुल लास्ट में क्या है, छोटे छोटे बलून जैसी स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं इस तरीके से, जिनको हम कहते हैं एल्वेलाई सैक, क्या कह रहे हैं, एल्वेलाई सैक कह रहे हैं। एल्वेलाई सैक क्या होते हैं, देखो इधर ऐसे होते हैं, ये बलून जैसे स्ट्रक्चर्स तुम्हें नजर आ रही हैं, ये होते हैं एल्वेलाई सैक्स। देखो ब्रोंकाई आई थी, ब्रोंकाई से ब्रांचिंग हो रही है, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में ये क्या है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रही हैं, ये सब क्या मिलकर बना रही हैं, एल्वेलाई सैक बना रही है। इसमें ही क्या होता है, रियलिटी में जो मेन गैसेज एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, इस एल्वेलाई सैक में ही हो रहा है, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। जो भी हमने ऑक्सीजन ली है यहाँ से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड के पास से जो CO2 है वो लेके वापस बाहर इस पाथवे से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। बाकी का वैसे तो हमने इसके मोटे मोटे टॉपिक्स कर लिए थे कभी कवर,